जैसा कि हम डिस्कशन की है कि हम बनाने की कोशिश करने लगे हैं एक टू डू जो है ना ऐप यूजिंग ड्रिजल एज आर ORM एंड जो है वो वर्सल का पोस्टग्रेस एज आ बैक एंड। मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया नेक्स्ट.js का। इसे मैं क्या करूँगा, मैं कोड डॉट करूँगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा बिल्कुल फ्रेश एक न्यू फोल्डर इनसाइड मेरे पास नेक्स्ट.js के अंदर। ओके, मैं अपना टर्मिनल अपना क्लोज कर देता हूँ ताकि बिल्कुल फ्रेश लगे। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नेक्स्ट.js 14 इंस्टॉल करते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं, ये टर्मिनल क्लोज करते हैं, CLS कर लेते हैं। अच्छा, ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि आपको थोड़ा बहुत गिट का नॉलेज होना चाहिए, आपको नेक्स्ट.js का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और API कैसे काम करती है नेक्स्ट.js के अंदर उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं npx create -app। इन केस अगर आपको नहीं है तो उस पर भी मेरी वीडियोस जल्दी आने वाली हैं या होंगी, आप देख लीजिएगा। अगर होंगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वरना मैं जल्दी ऐड कर दूंगा। अच्छा, npx create app @next हमने कर लिया है। अच्छा, हमने इसमें मिसिंग कर दिया, npx create -app -next @latest डॉट करते हैं। अच्छा, लगता है मैंने कमांड वाला लिख दिया। npx create -next -app @latest डॉट करते हैं तो ये हमारे पास एक न्यू नेक्स्ट की एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, इसमें हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। टाइपस्क्रिप्ट, हम टाइपस्क्रिप्ट में काम करेंगे। ESLint चाहिए, टेलविंड CSS चाहिए, SRC ठीक है, ऐप राउटर ठीक है, और हम ये इसको यस कर देंगे। मतलब सिंपल एलियस वगैरह आपको चाहिए वो होता है इसके लिए, मतलब कि आप चाहते हैं कि आपका जो रूट जो है वो @ से स्टार्ट हो तो आप एलियस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये आप कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है। अच्छा, इसके लिए हम जो बैकएंड इस्तेमाल करने लगे हैं हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जब तक इंस्टॉल होता है टाइम लगेगा, थोड़ा इंटरनेट स्लो है। अच्छा, ये मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था यहाँ पर, इसे हम क्लोज करते हैं। हम शेडसन यूज़ करेंगे तो इसको भी हम ओपन करके रखते हैं। शेडसन एज आर UI लाइब्रेरी, इसकी इंस्टॉलेशन में हम जाके नेक्स्ट.js ओपन कर लेते हैं। और साथ ही जो है ये हमारा वर्सल का स्टोर होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सिंपल आप जाएंगे versals.com पे, वहाँ अकाउंट बनाएंगे और वो आपको बेसिकली कुछ इस तरह से डैशबोर्ड पे ले आएगा। ये लिंक मैं डाल देता हूँ, आप इस पे आएंगे। बेसिकली वो आपको कहेगा अकाउंट क्रिएट करें। आप आओगे तो आपके पास फ्रेशली कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट मौजूद नहीं होगा। अगर मौजूद है तो आपको मतलब कि वर्सल का आइडिया है। बेसिकली हमारा ये यहाँ पर हम साइट्स अपलोड करते हैं और यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके स्टोरेज में हम जाके देखेंगे, हमारे पास अभी कोई डाटाबेस नहीं बना हुआ। तो हम क्या बनाएंगे, हम पोस्टग्रेस का डाटाबेस बनाएंगे और उसको कनेक्ट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के साथ। हम कैसे करेंगे थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, एक शेडसन हम यूज़ करेंगे फॉर आवर कंपोनेंट्स, और उसके बाद हम ड्रिजल यूज़ करने लगे हैं अपने ORM, ड्रिजल ORM फॉर जो हम क्यूरी वगैरह सारे मैनेज करेंगे उसके लिए ड्रिजल ORM डॉक्स। ठीक है, सिंपल इनकी अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो ड्रिजल, और हम ड्रिजल यूज़ करने लगे हैं। बाकी इसमें काफ़ी सारे क्यूरीज वगैरह हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। यहाँ पर ड्रिजल फॉर पोस्टग्रेस SQL आ गया, और ये सिंपल कह रहा है कि आपको ये 2 डेटाबेसेस चाहिए होंगे, बट हम नियॉन के लिए नहीं कर रहे, हमें चाहिए ये वर्सल पोस्टग्रेस के लिए। तो वो आपको बताएगा कि वर्सल पोस्टग्रेस के लिए आपको npm क्या करना है, या यान यूज़ करें या pnpm यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, हम जाके देखते हैं हमारा सक्सेसफुली ये इंस्टॉल्ड हो गया। हमें CLS करते हैं और हम क्या करते हैं, पेजेस में जाते हैं और मेन को हम क्लियर करके दोबारा अपना एक मेन बना लेते हैं। ओके, ऊपर से ये इमेज हटा देते हैं। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शेडसन। इसकी कमांड सिंपल है, npx आप करते हैं create -shedson -ui @latest और init। मैं शायद मैं गलत लिख दिया। हाँ, चलो ये देख लेते हैं। इट्स बेसिकली क्रिएट के बगैर बाकी सारी चीज़ें वही हैं। सिंपल npx
शर्टसन UI @latest और init। इसमें एक ऐसी जगह है जहाँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक आप कहेंगे डिफ़ॉल्ट, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बेसिकली हमारी global.css जो है ना वो src के ऐप के अंदर है, तो ये बेसिकली कहता है ऐप के अंदर मौजूद है। हमने कहा नहीं, src के अंदर हमारे पास ऐप फोल्डर है, उसके अंदर globals हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा, और बाकी सब कुछ ऐसे ही यस करके जाने दें। अच्छा, हमारे पास सेक्शन भी इंस्टॉल हो गया। सिंपल इसको मैं बटन्स के लिए और इनपुट्स वगैरह के लिए यूज़ करूँगा अभी के लिए, और बाद में हम देखेंगे कि वो V0 जो मुझे अकाउंट मिला था, हाँ, उससे टेस्ट करेंगे कि कोई अच्छी UI बनती है कि नहीं बनती। लाइक उसको प्रॉम्प्ट दे के पता चल जाएगा। अच्छा, CLS करते हैं हम। अब क्या कहते हैं, चेक कर लेते हैं हमारा जो है वो यहाँ जाके ऐप के अंदर, ठीक है, ग्लोबल जो है वो आइडेंटिफाई हो गया। अच्छा, अब हम मेन के अंदर जाते हैं और हम कोशिश करेंगे दोनों तरीके से बनाने की। पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको हम बनाएं यूजिंग, यहाँ जाते हैं और हम एक टू डू लिस्ट एक बना लेते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे, अभी खाली है, यहाँ हम एक फाइल बनाने की कोशिश करते हैं जिसका हम टू डू रखते हैं, और जिसके अंदर हमारे पास टू डू list.txx होगा। ये बेसिकली हमारा कंपोनेंट है। अच्छा, टू डू का टी छोटा क्यों है, बड़ा होना चाहिए, वो है ना, ठीक है। ये हमने एक सिंपल एक बना लिया है, इसको हम कहेंगे क्लाइंट साइड कंपोनेंट। ओके, इसको हम सर्वर साइड से भी ट्राई करेंगे, बट क्लाइंट साइड से पहले यूजिंग API ट्राई करके देखेंगे। अच्छा, तो ये हमने इंपोर्ट करवा लिया। अच्छा, हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए एक आधा कंपोनेंट, तो हम ऐसा करते हैं, अभी हमने शर्टसन से इनिट कहा था ना, अब हम कहेंगे ऐड करो, बाकी सारा वही होगा, इनपुट ऐड करो और लेट्स सपोज बटन ऐड करो। अभी दो ही चीज़ें, या कार्ड भी ऐड करवा लेते हैं, या ये npm होता है, और ये ऐड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि मैंने ठीक कमांड लिखी, मतलब कि सिंपल npx शर्टसन UI लेटेस्ट के साथ आप कर देते हैं ऐड बटन और बाकी चीज़ें जो भी आपने ऐड करवानी होती है, ठीक है। यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके हम क्या कर लेते हैं, अच्छा थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करें, उसके बाद ये इसको रन करके पहले चेक करते हैं। ये हमारे पास मेन है, यहाँ हम ऐसा करते हैं मेन के टॉप पे ना यहाँ पर एक डिव बनाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं टू डू लिस्ट, और इसको हम क्लास नेम दे लेते हैं। टेलविंड यूज़ कर रहे हैं तो टेक्स्ट डैश सेंटर, थोड़ी बहुत टेलविंड भी आपको आनी चाहिए, बट इतनी मुश्किल चीज़ें हम नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसको एक दफ़ा लोकल होस्ट पे रन भी कर लेते हैं। इस टर्मिनल को हम यूज़ करेंगे फॉर इंस्टॉलेशंस। एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, चेक कीजिएगा CMD हो आपका। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपने पहले प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे कुछ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारा काम करना है, हमने डेटाबेस भी अटैच करनी है, हमने API भी बनानी है। सो मैं थोड़ी सी स्पीड अप कर रहा हूँ चीज़ों को, तो अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर भी, और वैसे भी मैं जवाब दूंगा आपको, कोई मसला नहीं होगा। हम इसको जस्टिफाई करते हैं, सेंटर आइटम कर देते हैं सेंटर। ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो मतलब कि मैं ज़्यादातर एप्लीकेशंस में करता हूँ। अच्छा, हमारी ऐप स्टार्ट हो गई है। अच्छा, जब तक ये ऐप यहाँ स्टार्ट होती है हम वापस यहाँ आते हैं। अच्छा, बिकॉज ये सेंटर में हो जाएगी तो हमें इसके अंदर एक और डिव डालते हैं, और उस डिव को हम कह लेते हैं क्लास नेम, और हम कह देते हैं विड्थ उसकी लेट्स सपोज 60% विद बैकग्राउंड ऑफ ग्रे 200 एंड शेडो दे देते हैं, एंड राउंडेड कॉर्नर कर देते हैं। और इसके अंदर अभी के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा लेबल भी चाहिए था मुझे, एक डिव बनाते हैं, उस डिव के अंदर हम अभी इनपुट रख लेते हैं। अच्छा, ये इनपुट कहाँ से आएगी हमारे पास, ये इनपुट आएगी, ये यहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, और इसके ऊपर एक लेबल भी चाहिए होगा, बट चलो वो हमने इंपोर्ट नहीं करवाया तो हम बाद में देखते हैं। इंटर टू डू है, ओके, कंट्रोल शिफ्ट F, और ये हमारे पास लाइक टू डू आ गया। इसके ऊपर लेबल भी लिखते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ टॉप पे जाते हैं, लास्ट कमांड जो हमने रन की थी उसमें से इंपोर्ट और बटन निकाल के लेबल भी मंगवा लेते हैं, और यहाँ हम क्या करेंगे,
लेबल डाल देंगे और लेबल इंस्टॉल हो जाए। हम इसके लिए फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते थे, बट फॉर्म्स चूँकि मैं थोड़े वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ना मैं सिंपल तरीके से करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिंपल लेबल के साथ ही ये चीज़ आ गई। लेट्स सी, देखते हैं कैसा दिखता है ये हमारे पास क्या सेंटर में आ गया। ओके, बैकग्राउंड शेडो के साथ उधर ऊपर टॉप पे आइटम आ गया। और अच्छा से करता हूँ, इसको थोड़ा सा अंदर पैडिंग भी दे देता हूँ, ये जिसका है ना, तो इसके अंदर पैडिंग भी दे देते हैं। ओके, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और अब हम करते हैं इसी के साथ, हम जो टू डू है ना, इसी के साथ आगे हम बटन ऐड कर देते हैं फॉर द टाइम भी। तो हम ऐसा करते हैं, बटन हमने इंपोर्ट करवाया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं बटन को ले आते हैं और बटन के अंदर हम ऐसे करते हैं, हमारे पास दो साइड आइकन्स भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो गए हैं, तो हम उससे एक प्लस मंगवा लेते हैं, प्लस आइकन, ठीक है। और प्लस आइकन को साइज़ भी दे देते हैं, और साइज़ 18 ठीक होगा, आई थिंक सो, 18 नॉर्मली छोटा सही होता है। और यहाँ कर देते हैं ऐड टू डू, ओके। और आई थिंक सो ये ठीक ही लग रहा होगा, हाँ, लेकिन ये एक लाइन में नहीं है बिकॉज हमने इसके ऊपर फ्लेक्स नहीं लगाया, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से कॉपी कट कर लेते हैं, एक डिव बनाते हैं और उसमें पेस्ट करके हम उस डिव को क्या देते हैं, क्लास नेम फ्लेक्स एंड जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर गैप ऑफ लेट्स सपोज 6 दे देते हैं। ये आइटम सेंटर क्यों नहीं इसने जस्टिफाई किया है, इस बटन को हम एक डिव में डाल देते हैं। बट स्टिल बिकॉज ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट हम इसको सेंटर नहीं करेंगे, एंड कर देंगे। ओके, बिकॉज वो ना आइटम ऊपर टॉप पे लेबल था ना, और उस लेबल का साइज थोड़ा छोटा है यार। क्लास नेम टेक्स्ट डैश एमडी, हाँ कुछ बेहतर है, एंड पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, ओके। इसे अच्छा नहीं लग रहा यार ये लेबल, हटा ना दे, हटा देते हैं इसको। दूसरी तरीके से हमने डेकोरेट किया होता ना, फिर ज़्यादा अच्छा लगना था, लाइक उसके ऊपर आ रहा होता, बट इतनी ज़्यादा डेकोरेशन की भी ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है, ऐसे अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं किसी ऐड को क्लिक करूँ तो यहाँ नीचे हमारे पास एक जो है ना आइटम ऐड हो जाएगी, और ना इसको टोटल ओवरऑल मेन को भी ना मुझे क्लास देनी चाहिए, या मेन हमारा जो है वो बैकग्राउंड पे रहेगा। इन दोनों का ना यहाँ करके मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ हर तरफ से एटलीस्ट 20 का, हाँ ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, तो टू डू लिस्ट में जाके आई थिंक सो इसका 60 की जगह ना हम 80 कर देते हैं। नहीं, ये 60 ठीक था, इसका चाइल्ड यहाँ फ्लेक्स हुआ है, इसको हाँ 60 के अंदर ये जो है ना इसको फुल दे देते हैं, तो ये कुछ हद तक इसे बड़ा होना चाहिए था, बट अभी तक हो तो नहीं रहा ये बड़ा, क्योंकि ये भी फ्लेक्स है और इसके अंदर ये इनपुट है। इस इनपुट को थोड़ा सा हम विड्थ देते हैं, लास्ट में विड्थ कम से कम 70%। हाँ अभी अच्छा लग रहा है, हम लोग लंबी चीज़ें भी बंदे लिखनी होती है। अच्छा, ये बॉर्डर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बट चलें, हम इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग बाद में करते हैं। अब API बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, API कैसे बनेगी, हम API जो है कस्टम राउट हैंडलर से बनाएंगे। कैसे होगा, ये हमारे पास ऐप है, हम ऐप के अंदर जाके एक न्यू फाइल बनाते हैं, बेसिकली वो फोल्डर होगा, उसका नाम API होगा, और उस API के अंदर हम जो है ना हमारा एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम लेट्स सपोज टू डू रखते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक route.ts की फाइल होगी, ठीक है। अब ये route.ts की फाइल जो है ना, ये हमारे तमाम कस्टम
जो API के तौर पे काम करेगी Next.js के अंदर। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए जो कि नेम्ड फंक्शंस होते हैं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि Next.js जो ऐप राउटर वाली Next.js जो है ना वो कस्टम जो है ना नाम्स को प्रेफर करती है, मतलब कि आप जो है ना नेम्ड फंक्शंस रखते हैं। तो हमारे पास क्या एक्सपोर्ट कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन मतलब नेम पैरामीटर्स के साथ। अच्छा, फंक्शन इसका नाम हम रखेंगे गेट, और पैरामीटर में इसमें हम रखेंगे रिक्वेस्ट, इस पर रिक्वेस्ट आएगी, और रिक्वेस्ट की जो टाइप है ना ये हम उठाएंगे जो अभी न्यू लेटेस्ट आई है नेक्स्ट रिक्वेस्ट के अंदर से। ओके, अच्छा ये हमने क्या कर दिया, नॉट, अच्छा ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, ये कांस्टेंट्स नहीं है, फंक्शन नेम्ड फंक्शन है, मैं एरो फंक्शन का आदि हूँ थोड़ा, सॉरी। अच्छा, बिकॉज ना हम यहाँ पर रिक्वेस्ट की वेट करते हैं, जब रिक्वेस्ट की वेट करते हैं तो वो हमारे पास कुछ ना कुछ लेके आती है या लेके जाती है। तो मैं पहले पोस्ट का फंक्शन बना लेता हूँ, गेट बाद में बना लेते हैं। तो यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे पास ना रिसीव होता है, तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास लेट्स सपोज हम जो है वो रिक्वेस्ट है ना, तो हमारे पास हम इस पर कह लेते हैं रिक्वेस्ट REQ कर देते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट ऊपर आ रही है, तो ये अवेट करेगी, और जो हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी ना वहाँ से उसका वेट करेगी और उसको जेसन में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, अब चूंकि हम लोग कह रहे हैं कि ये उसका वेट करेगी, तो वेट के लिए हम इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ता है, तो वो पीछे बैक एंड पे एसिंक लग जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ कुछ आया, हमने उसे डाटाबेस में प्रोसेस किया वगैरह वगैरह, तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं नेक्स्ट एक रिस्पॉन्स से। ठीक है, ये भी सर्वर नेक्स्ट सर्वर से इंपोर्ट होगा। ठीक है, इसमें जेसन डाल देते हैं और कह देते हैं अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग मैसेज कि भाई चलो हेलो वर्ल्ड जो भी है वो हम इसको ना ऐसे नहीं करते, टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ टू डू आएगी, हम उसके साथ कुछ ना कुछ मतलब कि उसे ऐड करेंगे या जो भी हमने करना होगा यहाँ प्रोसीजर वो करेंगे, और यहाँ से हम वापस जो है ना वो रिक्वेस्ट भेज देंगे हमारे यहाँ पर। अच्छा, अब चूँकि हमने यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस करना है, क्लाइंट है, क्लाइंट पे हम जो है ना यूज़ कर सकते हैं, हमें पता है हुक्स, तो हम कहेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद हम जो है ना सिंपल वो करेंगे जो हमारे पास रिएक्ट से हमने इंपोर्ट करवाना है, यूज़ स्टेट। इससे मुझे वैसे एग्जांपल दे दिया, बट मैं चूँकि चाहता हूँ कि ये बार बार ना लिखना पड़े, तो मैं इसको डायरेक्ट टॉप पे ही इंपोर्ट करवा लूँगा रिएक्ट से। ठीक है, और ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा, और ये टू डू लिस्ट नहीं होगी, ऐसे टू डू आइटम कहेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेट टू डू आइटम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, एक फंक्शन होगा हैंडल ऐड टू डू का, ऑब्वियसली बात है, और एक हम फंक्शन बनाएंगे जो हमारे पास सेट कर रहा होगा हमारे इनपुट फील्ड को, हैंडल इनपुट। ठीक है, होगा क्या कि हैंडल इनपुट चेंज जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा, आपकी जो भी टारगेट वैल्यू होगी ना, इसको करंट टारगेट वैल्यू करना चाहिए ना। सो क्या होगा, ये जो इनपुट फील्ड है ना, इनपुट फील्ड पर मैं क्या करूँगा, इसकी जो वैल्यू होगी ना वो होगी हमारी जो हम यहाँ से गेट कर रहे हैं टू डू के ऊपर से, टू डू आइटम से, और जो हमारा ऑन चेंज होगा ना, ऑन चेंज क्या होगा, हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। ई जो है हमारे पास ये इनपुट फील्ड जो है ना एमिट करेगी, और यहाँ हम कहेंगे हैंडल, इसको कॉल करके हम इसके अंदर इस ई को पास कर देंगे। बेसिकली क्या हो रहा है, इनपुट फील्ड में मैं जो भी ऐड कर रहा हूँ वो बेसिकली ऐड हो रहा है, फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन पे वो चीज़ सेट होती है, और सेट होने के बाद वो हम लोग वापस दोबारा गेट करके इस पर सेट कर देते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग, वैल्यू और ऑन चेंज। ठीक है, अब बटन पे हम क्या कहेंगे कि जैसे कोई बटन पे ऑन क्लिक करता है ना, तो हम किस फंक्शन को कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे हैंडल ऐड टू डू को। ठीक है, और ऐड टू डू के अंदर हमारे पास ऑब्वियस बात है, हम टू डू आइटम को जो ना लॉग कर देते हैं। हम लॉग नहीं करते, हमें पता है वो रिसीव हो रहा होगा, तो हम यहीं से फैच को कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ हम रिस्पॉन्स बनाते हैं, रिस्पॉन्स में हम वेट हमें करना पड़ेगा बिकॉज एक फैच रिक्वेस्ट है, तो हम पोस्ट करते हैं। अब चूंकि ये अवेट है तो फंक्शन को हमें एसिंक बनाना पड़ेगा, एसिंक लगाया, फंक्शन के साथ हमने पोस्ट किया, और हम यहाँ से टू डू को पोस्ट करते हैं, वहाँ पोस्ट होगी, और पोस्ट होने के बाद हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स को हम जो है ना वो गेट करेंगे, कांस्टेंट RES में गेट कर लेते हैं,
उसके लिए हमें अवेट लगा के जो ना जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है उसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लेट्स सपोज अभी हम लॉग कर देते हैं इसको। ओके, अगर तो ये कोड बिल्कुल सही हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज आ जाना चाहिए कंसोल के अंदर। लेट्स सपोज मैं फॉर द टाइम बीइंग कहता हूँ हाय दिस इज़ पिज़्ज़ा। ओके कर लेते, ऐड करते हैं तो हमारे पास मैसेज आ गया टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुल, मतलब कि हमारी एपीआई बिल्कुल सही काम कर रही है। अब हम ऐसा करते हैं, इस कोड को पहले गिटहब पे पुश करते हैं और उसके साथ साथ जो ना हम इसके बीच में या पहले ड्रिजल ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इसको पुश करते हैं, यानी साथ साथ पुश करते रहते हैं। ठीक है, हम यहाँ जाते हैं, हम इसे पुश करने लगे हैं हमारी इसके ऊपर गिटहब के ऊपर, और वहाँ से फिर हम इसको लिंक कर लेंगे, वरना वर्सल के ज़रिए लिंक कर लेंगे। अच्छा, पहले इसको मैं पुश कर दूँ ज़रा वहाँ पर। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं टू डू लिस्ट विद ड्रिजल एंड वर्सल स्टार्ट अप। लाजमी नहीं है इसको पुश करना, बट मेरी आदत है, मैं साथ साथ जो है वो चीज़ें सारे जो है वो गिटहब पे पुश करता रहता हूँ ताकि वहाँ से भी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हों। मैं इसको पब्लिक बना देता हूँ और अभी पुश हो जाएगी। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, इसको मैं वर्सल के साथ लिंक करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, वर्सल के साथ लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ वर्सल चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास वर्सल मैंने इंस्टॉल किया हुआ है कि नहीं इंस्टॉल किया हुआ। वर्सल लॉगिन, ठीक है, तो वर्सल लॉगिन पहले तो आपको वर्सल जो है ना इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके CLI के अंदर, अगर आपने पहले इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है, अगर मैं यहाँ चेक कर लूँ, वर्सल इंस्टॉल कमांड npm, ऐसे ही कुछ है। हाँ, ये वाली बिल्कुल, ये आपको वर्सल इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल्ड है, तो कमांड क्या है, ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा npm i-g-वर्सल। इससे क्या होगा, वर्सल ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और आप वरना क्लोन करके भी कर सकते हैं, बट मेरे पास इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्सल लॉगिन करेंगे। तो मैं जो कोशिश करता हूँ शायद वर्सल लॉगिन हो जाए। वैसे तो मेरा लॉगिन है, वर्सल लॉगिन। ये क्या करेगा, अब मुझे कह रहा है गिटहब से करना है, किससे करना है, तो मैंने गिटहब पे बनाया, वर्सल का अकाउंट गिटहब पे बनाना है आपने। तो गिटहब से वो अभी कोशिश करेगा, मुझे कहेगा कि मैं तुम्हें लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो कहेगा ठीक है आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हो। अगर आप नहीं हो तो वो आपको पहले कहेगा अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करो वगैरह वगैरह। मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को वहाँ जो है ना लिंक करने की कोशिश करूँगा। तो मैं वर्सल क्लिक करूँगा, मतलब कि वर्सल लिख के मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूँगा, तो ये करेगा जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है इसको वर्सल पर डिप्लॉय करने की कोशिश करेगा। वो कह रहा है कि आप इसको प्रोजेक्ट को सेटअप करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जी मैं करना चाहता हूँ। वो कहता है किस अकाउंट के साथ करना चाहते हो, मैं कहता हूँ यही मेरा एक अकाउंट है। अच्छा, वो कहेगा कि भाई क्या पहले कोई प्रोजेक्ट पड़ा है जिसके साथ लिंक करना चाहते हो, मैं कहता हूँ नहीं भाई नया प्रोजेक्ट है। वो कहते हैं अच्छा इसका नाम क्या रखना है, तो मैं इसका नाम रखना यही ठीक है, ओके सही, यही नाम रख लेते हैं। अब वो कहेगा इसका रूट पाथ बताओ, तो वो .// ही होता है। अब वो सारे प्रोजेक्ट को वहाँ सेटअप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कोई मॉडिफिकेशन करनी है, नहीं भाई मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी। तो अभी इसको जो ना वहाँ बिल्ड बनाना शुरू कर देगा, बिल्ड बना के अपलोड। वैसे मुझे बिल्ड खुद बना लेनी चाहिए थी, बट चले, जब तक ये हो रहा है हम चेक करते हैं। हमारे API हमने बना ली है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बीच में ड्रिजल को ऐड करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ हम जो है अपना जो है वो Next.js के साथ जो हमारे पास वर्सल पोस्टग्रेस है उसे भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसे कहते हैं Next.js वर्सल पोस्टग्रेस। अच्छा ऑथेंटिकेशन के लिए दिया हुआ कोई बात नहीं, हमने डायरेक्ट ही यहाँ से जाके वर्सल पोस्टग्रेस करके इधर से इसको यूज़ कर लेंगे हम। अच्छा, ये उसने बिल्ड बना दी है। अब जाके चेक करते हैं हमारे उस वर्सल के ऊपर ये आ गया, ओवरव्यू में जाते हैं और ये देखें ये आ गया है। नेक्स्ट
JS-YT। मैं इसमें जाता हूँ और ये हमारे पास इसने प्रोडक्शन दिखा दी है, आई थिंक सो जी। ये इसने यहाँ अपलोड कर दिया। अगर मैं से यहाँ से प्ले करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे ऑनलाइन अवेलेबल कर देगा, बिल्कुल ऑनलाइन अवेलेबल कर देगा। चले, अब मैं से क्या करता हूँ, यहाँ जाके मैं इसके साथ स्टोरेज पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे इसके लिए पोस्टग्रेस चाहिए। वो कहेगा ठीक है, मैं कहता हूँ आई एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नाम क्या रखना है डाटाबेस का, यही रख देता हूँ, ठीक है। वो कहेगा ठीक है, ये अब आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए, प्रीव्यू के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए। मैं कहता हूँ सब के लिए चाहिए भाई मुझे, और इसने डाटाबेस हमारी बना दी है। अच्छा, वो कहता है कि अब आपने जब इसको वहाँ लिंक करना है ना, तो आपको वर्सल लिंक इस्तेमाल करना पड़ेगा पहले कमांड, और उसके बाद वहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको पुल करने पड़ेंगे। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं वर्सल लिंक करना चाहता हूँ। यहाँ मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ वर्सल लिंक, मैं कहता हूँ यस, इसके साथ बिल्कुल ठीक है, इसके साथ लिंक करना मैंने। और ये लिंक हो गया। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली जब ये लिंक तो हो गया है, बट अब लिंक करने के बाद मुझे उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए। मतलब कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वो होते हैं कि अब जब यहाँ पर मेरा पोस्ट के साथ कनेक्शन बनाना है तो मुझे उसका ये जो पाथ है ये मुझे चाहिए होगा। तो ये पाथ मुझे कैसे मिलेगा, मैं कहूँगा कि मैं ये वर्सल env.pull से मैं जो हूँ ये पाथ यहाँ पर गेट करूँगा। अभी आप देखेंगे मेरे पास इस टाइम करंटली env की कोई फाइल नहीं है। मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे वहाँ से, अच्छा ये कह रहा है अपडेट अवेलेबल। ओह अच्छा, मैंने वर्सल अपडेट नहीं की हुई, देखा ना। मैं इसको @लेटेस्ट से अपडेट भी कर सकता हूँ। मेरे पास अभी 32.7 चल रही है, नहीं मेरे 29 है, 32 आ गई है। चले, मेरे पास इस टाइम हम देखेंगे कि यहाँ पर ये इसके बीच में मेरे तमाम क्रेडेंशियल्स मौजूद होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे CLS करूँगा और उसके बाद मैंने लिंक कर लिया। अब मुझे एक पैकेज चाहिए होगा जिसका नाम है @versalpostgres, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इस पैकेज को इंस्टॉल करूँगा, बिकॉज ये वर्सल पोस्टग्रेस के लिए पैकेज है जो कि हमने यूज़ करना है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये कोड यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हम जो है वो हमारे टेबल्स देखेंगे और उनसे हम कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल हो गया। अब हमारे पास ये कोड है सिंपल। उसने कहा है कि आप ये वाला कोड अगर उठा के जाके सीधा अपने पेज, जो हमारा ये पेज वाला कोड है ना, यहाँ पर अगर ये वाला आप डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको जो ना आपकी क्यूरीज चलाना शुरू कर देंगे इन टेबल्स के साथ। बट हमें पता है कि हमने तो अब API बना ली है, तो अब हम इसे API में करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, API में कैसे करने की कोशिश करते हैं, हम टॉप पे ना ये SQL जो है वो यहाँ से इंपोर्ट करवा लेते हैं। हमारी API कहाँ थी, तो टॉप पे हमें क्या करना है, उसने कहा है टॉप पे आपने ये SQL इंपोर्ट करना है। फिर आपने क्या करना है, जो है आपके पास आप ये क्यूरी डायरेक्ट रन कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने ये क्यूरी रन करनी है, सही है। बट हमें कैसे करते हैं, हम यहाँ ना एक और फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट async फंक्शन, गेट फंक्शन जिससे कहते हैं, और यहाँ पर हम वो पेस्ट करते हैं। और यहाँ ना हम एक टेबल बनाते हैं टू डूज, अभी बना नहीं हुआ, बनाना पड़ेगा। और यहाँ से हम ना सारे टू डूज उठा लाते हैं, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टू डूज, और उन टू डूज को ना हम यहाँ से वापस भेज देते हैं मैसेज के अंदर रोज। मतलब कि ये क्या करेगा, तमाम टू डूज को सिलेक्ट करके रोज में डालेगा और हम रोज को यहाँ से वापस मैसेज में भेज देंगे। और क्या होगा कि हम यहाँ से आएंगे हमारे पेज के ऊपर और यहाँ से टू डू लिस्ट के ऊपर, और यहाँ आके ना हम ये कैसा करते हैं कि एक यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं। यूज़ इफेक्ट क्या करेगा, वो बेसिकली जैसे ही ये पेज पहली दफ़ा में रेंडर होगा ना, तो हम उसमें डिपेंडेंसी कोई पास नहीं करेंगे। तो वो क्या करेगा कि जैसे ही ये पेज पहली दफ़ा रेंडर होगा वो कॉल करेगा हमारी उस API को, और वहाँ से क्या करेगा, जितने टू डूज होंगे वो पुल करके लाएगा और हमें यहाँ दिखाने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ इफेक्ट की यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं यूज़ इफेक्ट, तो यूज़ इफेक्ट हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ सॉरी मैंने वो डिपेंडेंसी नहीं पास की,
तो यूज़ इफेक्ट कॉल होगा जैसे ये पेज पहली दफ़ा, क्योंकि हमने कोई डिपेंडेंसी कॉल नहीं की, तो एक ही दफ़ा कॉल होगा जब पेज लोड होगा। हमने कहा गेट टू डूज़, और ये हमारे API के अंदर टू डूज़ के ऊपर जाएगा, जो कि हमने ऑब्वियसली बात है API के अंदर टू डूज़ बनाई है, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा ये हमें लॉग करके देगा। हम अभी देख नहीं रहे इसको, ठीक है, लॉग कर रहे हैं, बाद में से सेट करेंगे और हम चीज़ें भी देखेंगे। बट अब इशू ये है कि ये तो यहाँ पर जब टेबल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जो कि हमने यहाँ कहा रखा है राउट के अंदर कि हम टू डूज़ का एक टेबल बना होगा, वो तो है नहीं। अभी हम ऐसा करते हैं, हम कस्टमली इस टेबल को खुद जाके बनाते हैं, बाद में हम देखेंगे कि इसको यूजिंग क्यूरी हम वो भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कहते हैं टू डूज़ का टेबल, बड़ा कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो, आपकी मर्जी है। तो हम जाते हैं और यहाँ जाके हम कहते हैं हम खुद एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्यूरी लिखने का तरीका होगा, ये काम तो कर लिया ना, अब तो स्टोरेज में लिंक हो जाना चाहिए इसका। हाँ, ये लिंक हो गया, यहाँ जाते हैं और हम सिंपल जो है वो क्यूरी लिखते हैं, क्रिएट टेबल टू डूज़। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत क्यूरी लिखता हुआ भूल जाऊँगा, कोई बात नहीं, चैट GPT किस लिए काम आएगी। क्रिएट क्यूरी फॉर पोस्टग्रेस टू क्रिएट a table of to-dos with a serial ID and a title only, बस। लो जी, इतनी सी बात थी। अच्छा, किधर गया? और हम इसको रन कर देते, क्यूरी सक्सेसफुली रन होगी और हमारे पास एक टेबल बना हुआ आ गया टू डूज़ का। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा कोड जो है, यहाँ एक एरर आ रहा है, ऑब्वियसली बात है वो गेट करने की कोशिश कर रहा होगा ना, तो उसे खाली मिल रहा होगा। अब चूँकि हमने बना लिया है वो, तो अब उसे वहाँ से कोई ना कोई रोज़ मिलनी चाहिए। अब कोई एरर नहीं आया ना, बट ऑब्वियसली बात है मैसेज में एरर देखें 0 आ रही है, तो मैसेज में हमारे पास एक मैसेज की एरे आ रही है जो कि खाली आ रही है, बिकॉज अभी टू डू कोई ऐड नहीं किया, तो कोई मसला ही नहीं। हम ऐसा करते हैं, एक टू डू खुद से यहाँ ऐड भी कर देते हैं, या ऐसा करते नहीं, हम टू डू, अब क्योंकि हमारे पास एक पोस्ट का फंक्शन है ना, तो क्यों हम वहाँ से जाके ऐड करें, हम पोस्ट के फंक्शन से ऐड करते हैं ना। बट अभी ये स्किल चूँकि रॉ स्किल है, तो हम इसी तरीके से यूज़ करने की कोशिश करते हैं, बाद में हम इसे रिजल्ट इंप्लीमेंट करके देखेंगे। हम कहते हैं कॉन्स्टेंट, तो रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर हम जब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो कि सेंड रिक्वेस्ट है API की, तो हम पोस्ट करते हैं, और पोस्ट करके हम कहते हैं टू डू, आप टू डू आइटम्स पोस्ट कर दो। टू डू आइटम्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो जो हमने सिंगल टाइटल बनाया होता है वो पोस्ट होता है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हम रिक्वेस्ट डॉट टाइटल, और डिस्क्रिप्शन तो हमारे पास है ही नहीं भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू टू डूज, और वहाँ टाइटल की जगह पर जो हमारा रिक्वेस्ट से टाइटल, हमारे रिक्वेस्ट से टाइटल तो है ही नहीं, हमारे रिक्वेस्ट पे ही सिर्फ रिक्वेस्ट है, तो हमारे रिक्वेस्ट डॉट टाइटल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिक्वेस्ट ही हमारी जो है वो मेन चीज़ है, मेन हमारी रिक्वेस्ट टाइटल आ रहा है। और अगर ये रो हमारे पास सक्सेसफुली वहाँ इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो अब हम क्या कहेंगे, इस रोज हम चेक करते हैं कि इसका बैक हमें वापस मिलता क्या। ठीक, ताकि उस हिसाब से हमें अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद चेक करते हैं कि ये ऐड भी होता है कि नहीं ऐड होता, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ जाते हैं, बाय पिज़्ज़ा, ये तो कह रहे सक्सेसफुली ऐड हो गया। अच्छा, रोज़ हमारे पास एम्प्टी आती हैं। अच्छा, ये ऊपर कोई एरर भी आ रहा है हमारे पास, DB रिलेशन टू डूज डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इंसर्ट टू टू डूज, हम कह रहे टाइटल वैल्यू दिस, वो कह रहा है कि आपके पास टू डूज डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, हमें तो पता है हमने टू डूज तो बनाए हुए हैं, मे भी शायद वो हमने बाद में बनाए, लेकिन ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो है वो तो मैसेज में आ रही है, तो आ रही है खाली, दैट मीन्स टू डूज तो बना होना चाहिए। इंसर्ट इनटू टू डूज वैल्यूज, और अगर हम यहाँ चेक करें हमारे रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है,
अगर इस पेज को हम रिफ़्रेश करें तो रिफ़्रेश में क्या आता है हमारे पास, मैसेज में, अच्छा नहीं ऐड हुई है मे बी बेसिकली जो ना, वो मैंने पहले इसको रिफ़्रेश नहीं किया था पेज को, तो उसने उसे गेट नहीं किया, हमारे पास टू डू ऐड हुई है। वो पहले, हाँ ये एरर पहले का है जब टू डूज थी नहीं और मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, एक और टू डू ऐड करते हैं, बाय कुकीज़, मैसेज सक्सेसफुली ऐड होगी। और अब देखते हैं रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास, ठीक है, टू डू आइटम आ रहा है बेसिकली रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास, तो ओके, तो उस पर बाय कुकीज़ जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ वर्सल में क्या ऐड हो रहा है, टेबल दिखाओ ना यार, इसमें कुछ आया भी, अच्छा ये पेज शायद रिफ्रेश करना पड़े, नेट थोड़ा स्लो हो गया, चले, मतलब कि ये मैसेज आता है हमारे पास और ये यहाँ थोड़ा पेज स्लो हो गया, तो हमारे पास मतलब कि ऐड हो रहे हैं। अब हम अगला काम करते हैं, चलो ऐड हो रहे हैं, ऐसे इन पर डिस्प्ले करवाने की कोशिश करते हैं। डिस्प्ले करवाने के लिए कोई मुश्किल काम तो है नहीं हमारे पास, हम टू डू लिस्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ ना हम ऐसा करते हैं, ये जो बटन बनाया है ना हमने यहाँ पर करके, ये तो हमारे पास ऊपर टॉप पे आ रहा है ना, हम इसके नीचे एक और यहाँ नहीं 60 इसी के अंदर डिस्प्ले कराते हैं, हाँ इसी के अंदर डिस्प्ले करवा देते हैं। हम कहते हैं एक और डिव बनाते हैं और उस डिव को हम ना ऊपर से थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप से दे देते हैं कम से कम 6 की, और हम कहते हैं कि एक ना हमारे पास होना चाहिए, समझें आपके लाइन होनी चाहिए जो बॉर्डर वाली होगी, और या बॉर्डर के बगैर भी हो जाए, और उधर डिलीट का बटन होगा और साथ एडिट का बटन होगा, तो ऐसे ठीक है, मतलब कि हाँ ठीक है, और उसका बैकग्राउंड हम ब्लैक करते हैं, टेक्स्ट वाइट करते हैं। तो बेसिकली एक डिव होगी हमारे पास, उस डिव के अंदर हमारे पास वो जो टाइटल लिखा होगा, लेट्स सपोज जो बाय हमने कहा था ना, बाय मिल्क जैसे हमने क्या एग्जांपल ले लेते हैं, वो होगा एक तरफ, तो ये हमारे पास उस डिव, और ये डिव जो नहीं, ये वाली डिव, इसको हम कहेंगे क्लास नेम, और ये डिव हो जाएगी, इसको हम थोड़ी सी पैडिंग अंदर की तरफ देंगे, और पैडिंग लेट्स सपोज टॉप बॉटम से हम थोड़ी थोड़ी जो है वो कम रखेंगे और लेफ्ट राइट से थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, तो हम कहेंगे टॉप बॉटम से हम कहेंगे लेट्स सपोज 4, और लेफ्ट राइट से लेट्स सपोज हम कह देंगे 2, ठीक है। और पैडिंग देने के बाद हम इसे कहेंगे बीजी बैकग्राउंड स्लेट करने की कोशिश करते हैं, जो अच्छा लगता है स्लेट कलर, मतलब कि वो थोड़ा ब्लैकिश सा लुक देता है, और टेक्स्ट जो है ना वो हम कर देंगे वाइट, और हम क्या कर देंगे, अच्छा इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसे हम दोनों का ना फ्लेक्स करके ना साइडों पे लगा देंगे, तो फ्लेक्स करके जस्टिफाई हम जो है ना वो बिटवीन कर देंगे, और राउंडेड कॉर्नर कर देंगे, मतलब कि जो कॉर्नर है वो मिड टाइप राउंडेड हो जाएंगे। और अच्छा अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, हम एक डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर हम लेट्स सपोज जो हमने कहा था टू डू 1 जैसे हमने एक स्पैन के अंदर कह देंगे, और दूसरा जो डिव होगा ना इसके बीच में हमारे पास होंगे वो बटन्स, जो हमने 2 बटन्स डिस्कस किए थे, लेट्स सपोज एक अभी तो हमने डन का कर दिया, बट मैं इसको बटन को चेंज करूँगा, एक होगा डिलीट का, जो कि बटन्स नहीं होंगे बेसिकली आइकन्स होंगे, बट चलें अभी के लिए हम बटन्स ही कर लेते हैं, और इससे हम सेव करें तो ओके ओके, अच्छा ये बिकॉज मैंने इसको यूज़ किया हुआ ना इसलिए, अच्छा ये तो काफ़ी बड़ा नहीं आ रहा, लेकिन आइडिया थोड़ा सा सही था, ये इतना बड़ा क्यों है, अच्छा उसने एक्सेल कर दिया ना टेक्स्ट, एक्सेल तो नहीं करना मेरे भाई, एस एम कर देते हैं, एस एम करके भी काफ़ी बड़ा है, आई थिंक सो बिकॉज ऑफ दीज बटन्स, या आई थिंक सो बिकॉज ऑफ दीज बटन्स, so should I not add these paddings and MD की बजाय LG कर लेते हैं या SM कर लेते हैं, yes but because of these buttons ना इसको थोड़ा सा इशू हो रहा है, ओके और इसको 4 ही कर लेते हैं या 3 कर देते हैं, X के ऊपर जो है वो 4 कर लो एंड 2 3 ठीक था, 3 और 5 कर लेते हैं,
हाँ बेसिकली नाउ इट्स लुकिंग गुड, बट ना इसको ना जो डिलीट वाला है ना इसका वेरिएंट यूज़ करते हैं हम डेंजर। डेंजर होगा ना मेरे पास, डिस्ट्रक्टिव। हाँ, और ना यहाँ पर ना हम ऐसा करते हैं, वो हमारे पास एक बकेट या ट्रैश है ना, ट्रैश 2, और इसमें साइज़ दे देते हैं मोस्टली ना, साइज़ 18-17 तक का ठीक लगता है। हाँ ये देखा ना, हाँ, लेकिन 16 ठीक होगा, 16 करते हैं। और दूसरी बात ना, इसको एक क्लास नेम देते हैं और पैडिंग इसको दे देते हैं हम, ये कौन सी साइड है, राइट साइड है। वो नहीं, 16 तो बहुत छोटा हो गया भाई, 17 ठीक है, 17 भी काफ़ी छोटा है, वो तो 18 ठीक है, तो बड़ा ही नहीं हो रहा भाई। हाँ बेहतर है। सेम सी चीज़ को कॉपी करते हैं और एडिट के पीछे भी पेस्ट कर देते हैं। और एडिट के लिए ना मेरे पास आई थिंक सो पेंसिल होगी, पेंसिल आइकन, ओ यस। और इसको ना गोस्ट देते हैं, गोस्ट बटन है ना, वेरिएंट गोस्ट होगा हमारे पास, गोस्ट होगा ऑब्वियस ही बात है। नहीं गोस्ट तो आउटलाइंड आउटलाइंड तो नहीं हुआ ये। और दूसरी बात है मेरे स्पेस भी होना चाहिए। फ्लेक्स में तो ये पहले ही है, तो गैप दे देते हैं, नहीं गैप तो मानेंगे नहीं, फ्लेक्स गैप ऑफ 3, ओके। बट आउटलाइन भी नहीं है, कौन सा ऑप्शन है इसमें हमारे पास, आउटलाइन में तो बैकग्राउंड इसका ख़राब कर देता है। गोस्ट लिंक या सेकेंडरी करके देखें, सेकेंडरी में क्या देता है ये, हाँ सेकेंडरी इज़ ओके, ठीक है, अच्छा अच्छी लग रही है। अब हम चाहते हैं कि इसको उस तरीके से करें, तो मुश्किल की बात ही नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास अभी हमने बनाया ना, ये इसको हम ऐसा करते हैं कि एक और बना लेते हैं, यहाँ जाके न्यू फाइल, इसका नाम हम रख लेते हैं व्यू टू डूज या टू डू डॉट टी एक्स, ठीक है, TSF, ताकि ना देख व्यू वाला और दूसरा दोनों सेग्रीगेटेड रहे, सेपरेट रहे, मतलब कहने का मेरा था। ये बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी ना, वो हम मसला करेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, इसमें से ये पेंसिल निकाल देते हैं, यहाँ जाके टॉप पे, अब ये क्लाइंट कंपोनेंट होना चाहिए। अच्छा वो नहीं आ रहा बिकॉज हमने तो यहाँ से डिलीट कर दिया ना, कहाँ से डिलीट किया, यहाँ से। आजा, व्यू टू डू, मैं व्यू टू डू कॉल करूँगा तो कैसे आएगा भाई। अभी आ क्यों नहीं रहा,
अभी शायद यहाँ पेज स्लो हो गया। अच्छा, हम देखिए हमारे पास यहाँ जो हम चेक कर रहे थे, हाँ अच्छा देखा मुझे लगा था मुझसे मिस्टेक हुई होगी, बिकॉज हम उसको ना वो पूरे के पूरे को कर रहे थे। कोई मसला नहीं, हम यहाँ से ना जाके डिलीट कर देते हैं, डिलीट टू डूज, टेबल ही डिलीट कर दे। इसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? टेबल ही ड्रॉप कर दें, ठीक है, टेबल ड्रॉप करके दोबारा बना देते हैं, ड्रॉप टेबल टू डूज, टेबल ड्रॉप हो गया। यहाँ हम जाते हैं वैसे वापस, यहाँ जाके ना जितना हम API कॉल कर रहे थे ना, यहाँ पर बेसिकली ना इसके साथ मुझे डॉट करके ना नहीं यहाँ रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट के अंदर से हमें जो है वो निकालने पड़े थे टू डू का टाइटल, कॉन्स्टेंट टाइटल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे पास ये टू डू आइटम आना था और ये हमने यहाँ एज अ टाइटल पास करना था, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पर, अच्छा वो हमने डिलीट कर दिया ना टेबल, तो दोबारा जाके हम क्यूरी से बना लेते हैं, कॉपी करते हैं, क्यूरी पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, क्यूरी रन होगी। ओके, अब हम यहाँ जाते हैं, हमने यहाँ टू डू लिस्ट बनाई हुई है, टू डू लिस्ट हमारे पास यहाँ है। अच्छा, अब यहाँ जाते हैं, बिकॉज आई थिंक सो ये वो वहाँ रिक्वेस्ट कर रहा होगा, तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, यूज़ इफेक्ट को रोक देते हैं। क्या हो गया भाई? लोकल होस्ट में भी शायद वो ना, थोड़ा सर्वर स्लो हो गया। अच्छा, आ गया ओके ओके। अच्छा मैं देखूँ तो ये ना थोड़ा सा बड़ा है उससे, बट चलें डिज़ाइनिंग हम साथ साथ बाद में करते रहेंगे। तो टू डू वन ये अब चाहते हैं कि सबसे पहले टू डू यहाँ ऐड हो, और जो टू डू ऐड हो वही नीचे डिस्प्ले हो। तो हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ से API कॉल करेंगे, ये API कॉल होने के बाद हमें क्या करेगी, यहाँ ना उन टू डूज़ को हम जो है वो पास कर देंगे। अच्छा ठीक है, एक मिनट हरिएगा, मेरा लगता है लैपटॉप बैटरी लो हो गई है, सॉरी वो चार्जिंग लो हो गई थी लैपटॉप की। अच्छा सो आई एम बैक, हम कहाँ थे? हाँ, व्यू टू डूज़ पे जाते हैं। तो हम देख रहे थे कि हमारी टू डूज़ जो है वो ये हम चाहते हैं कि वहाँ से आएँ, तो ऐसे कहते हैं सिंपल टू डू ऐड करते हैं बाय पिज़्ज़ा, और हम चाहते हैं कि पॉपअप भी आए, बट चलें वो पॉपअप फिर हम स्लोली साथ से ऐड करेंगे। देख रहा हूँ काफ़ी लाइक थिंक सो घंटे की वीडियो होने वाली है, सो हम बाकी काम फिर इस पर नहीं करेंगे, डिज़ल ज़रूर ऐड करेंगे, तो बाकी चीज़ें फिर हम UI पे अब ज़्यादा काम नहीं करते। तो सक्सेसफुली ऐड हो गया, हम चाहते हैं वहाँ से चीज़ गेट हो और यहाँ पर आए, ठीक है, मसला नहीं है। किधर के, हम यहाँ आते हैं। अब हम चाहते हैं कि वहाँ से हम प्रॉप्स पास करते हैं यहाँ पर टू डू लिस्ट, और अभी के लिए इसके टाइप एनी कर देते हैं। तो यहाँ से हमें टू डू लिस्ट पास करनी होगी, तो जो हम यहाँ से जब गेट करेंगे ना, यहाँ से यूज़ इफेक्ट के अंदर हमारे पास, हम कह रहे थे ना हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा, तो हम यहाँ कहते हैं कांस्टेंट, और हमें पता है एक एरे आ रही होगी, तो हम क्या करेंगे, अभी क्योंकि एम्प्टी एरे है, तो जब यहाँ पर हम करेंगे अवेट करेंगे, तो अवेट से पहले हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे, ठीक। और अब हम इसको कंसोल नहीं करके देखते, यहाँ से जब सेट करेंगे तो हम, वो कह रहा है यहाँ हमें चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, उसे पास कर देंगे। हम नाम क्या रखे हमने, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट। और ये हम टू डू लिस्ट के अंदर जो है ना, हम टू डू लिस्ट तब भी पास करेंगे, ऐसे की शर्त रखेंगे ना, हम कहेंगे
जिस टाइम पे हमारे पास टू डू लिस्ट डॉट लेंथ जब ग्रेटर देन 0 होगी ना, उसी केस में हम इसको कॉल करेंगे। एल्स हम क्या कह देते हैं, वैसे तो उसे थोड़ा हम कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो है ना हम, ये क्या हो गया, ये टू डू लिस्ट रिटर्न या ऑपरेटर लगाना था, तो वो मे भी शायद मुझसे, अच्छा क्वेश्चन मार्क आता है, मैं सॉरी भूल गया था। ओके हो गया, इसे सेव करते हैं, इसे सेव करते हैं, अगर ये सेव हो जाए तो आप देखेंगे तो वो कह रहा है नो आइटम फॉर्ड से थोड़ा सा ना एक और काम कर देता हूँ, यहाँ सेंटर करके और पैडिंग भी दे देता हूँ 8 से 6 की, ठीक है। और क्या करते हैं हम, नो टू डू फाउंड हो गया, इसे पैडिंग भी दे दी 6 की, थोड़ा सेंटर में करके आ गया। अच्छा अब क्या होगा, जब टू डू फाउंड होगा उसको, उसकी लेंथ 0 से ग्रेटर देन हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पर हमें टू डू, यहाँ से ऑफिस वाला टू डू लिस्ट मिल जाएगी, तो हमने यहाँ जो कस्टम ये सारा लिखा है, हम इसको कॉपी कट करेंगे और यहाँ हम कहेंगे जो हमारे पास टू डू लिस्ट डॉट, सॉरी, जब हमारे पास टू डू लिस्ट आ रही है डॉट मैप लगाएंगे इस पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमारे वाला जो हमने कॉपी किया था काम सारा, वो हम पेस्ट कर देंगे। इस रिटर्न को यहाँ से मिटा दो। क्या हमारे पास टू डू कोई ऐड हुई है, हाँ अब सही ऐड हुआ है बाय पिज़्ज़ा, लेकिन अब देख रहे हैं हमारे पास यहाँ क्यों नहीं शो कर रहा है, ये यहाँ रोज एम्प्टी की शो कर रहा है। यहाँ हमने इंसर्ट कर दिया, अब गेट करना है हमने, जैसे ये पेज लोड होगा, ये पेज लोड होगा तो हमारी यूज़ इफेक्ट कॉल होगा, ये यहाँ से सेट करेगा, और सेट करने के बाद ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा इसको, और यहाँ पर ये इनको पास कर देगा जब हम कह रहे हैं कि टू डू लिस्ट की लेंथ जो है वो 0 से बड़ी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर से गेट किया, स्टार्ट में ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास नो आइटम फाउंड दिखाएगा, ठीक है। जब इसे ये मिल जाएंगी तो मैं यहाँ पर से करता हूँ, मैं इसको लॉग भी करके देख लेता हूँ, लॉग करते हैं। यूज़ इफेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, हम टू डू लिस्ट को लॉग करके देखते हैं। यहाँ जाते हैं, ये चीज़ ओपन करते हैं, पेज को F5 से रिफ्रेश करते हैं। अच्छा यूज़ इफेक्ट खाली आ रहा है हमारे पास,
क्यों, इसको कोई डाटा क्यों नहीं मिल रहा? एपीआई में टू पे रिक्वेस्ट भेजता है ये। टूडूज के अंदर सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टूडूज में भी शायद हमने अभी दोबारा टेबल डिलीट करके बनाया है, इसलिए ये मसला दे रहा है। सर्वर स्टॉप करके दोबारा रन करते हैं। पेज रिफ्रेश करते हैं। ओके, अच्छा हम यहाँ जाते हैं राउट्स के अंदर, हम सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टूडूज कर रहे हैं, हमारे टेबल का नाम टूडूज ही है। यहाँ भी ऐसे करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टूडूज, अच्छा यहाँ तो ये हमें दे रहा है। इसी क्यूरी को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टूडूज को रन करते हैं। वेट करते हैं, यहाँ से रो पर रिस्पॉन्स में वापस भेजते हैं। वो हमारे पास एसिंक्रोनसली यहाँ आएगा, यहाँ वो सेट हो जाएगा। और यहाँ सेट होने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि अगर उसकी लेंथ 0 से बड़ी है तो आप जो है वो इसमें पास करवा दो, वरना आप बोल दो कि नो टूडूज फाउंड। यूज इफेक्ट पहली दफ़ा कॉल होता है तो वो उसको खाली सेट करता है, बिकॉज आई थिंक सो हम वेट नहीं कर रहे। वेट तो हम कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा करते हैं, फंक्शन बना देते हैं और उस फंक्शन को हम कॉल करते रहेंगे, ठीक है। कांस्टेंट गेट टूडूज और एसिंक्रोनस फंक्शन बना के हम जो है ये फंक्शन यहाँ बनाएंगे और इसको जैसे ही फर्स्ट टाइम हम यहाँ आएंगे बिना डिपेंडेंसी के यहाँ कॉल कर लेंगे। और जब हम ऐड किया करेंगे ना, तो हम ऐड करने के बाद यहाँ इसको लॉग करने की जगह ना हम दोबारा यहाँ पर गेट टूडूज को जो है वो बुला लिया करेंगे, सिंपल। और गेट टूडूज हमें क्या करके देगा, गेट टूडूज ये रिटर्न नहीं करेगा, गेट टूडूज सीधा जो है वो सेट कर दिया करेगा इस रिस्पॉन्स को इसके ऊपर, ठीक है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम एक लोडिंग स्टेट भी मंगवा लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ करेंगे सेट लोडिंग ट्रू, जब ये सेट हो जाएगा तो सेट लोडिंग फॉल्स, यहाँ नहीं सॉरी फंक्शन के अंदर। और क्या करेंगे, इस जब ये लोडिंग हमारे पास, हम ऐसा करेंगे जब वो ऐड कर रहे होंगे तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ ये टू डू लिस्ट नहीं दिखाएंगे ना ये दिखाएंगे, इसे कॉपी कट करेंगे और हम कहेंगे जब इज लोडिंग ट्रू होगा, मतलब कि अभी चीज़ लोड हो रही है, जब इज लोडिंग होगा तो हम कहेंगे समथिंग, वरना हम कहेंगे बाकी वाली हमारी वाली बात। यहाँ हम कह देंगे हमने इज लोडिंग है, हमने क्या नाम रखा है इसका, लोडिंग रखा है, कोई नहीं, इसका नाम इज लोडिंग होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मतलब कि लोडिंग दिखा रहा है ये। अब हमने ये देखना है कि उसकी लेंथ जब वो बड़ी हो तो ये डिस्प्ले करवाए, ठीक है। लोडिंग नॉट फाउंड, ओके ओके। पेज रिफ्रेश करते हैं, लोडिंग की मतलब कि सर्च कर रहा है और कह रहा है नॉट फाउंड, ओके ओके।
वाई बिकॉज यहाँ ट्रू हुई, यहाँ टू डू को कॉल किया, यहाँ इसने इसको सेट किया, तो सेट करने के बाद ज़्यादा मसला हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे पास चैट जीपीटी है, उससे इससे थोड़ा सा सोल्यूशन निकलवा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मैसेज आ रहा है आफ्टर लोडिंग मैसेज। वो उस पर मैसेज भी जो आ रहा था ना, मैं आई एम सॉरी, देखा होता है ना छोटी मोटी मिस्टेक्स, देखा नहीं, वैसे इस तरह से चीज़ें होती हैं जो इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट चले कोई नहीं, होता रहता है। हम बेसिकली ना मेरी गलती है ना, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। पहले मैं ना इस पर आईडी पास करवा लूँ। हमने राउट्स के अंदर जब यहाँ से मैसेज के ऊपर रोज़ रिटर्न करवा रहे थे ना, तो हमें मैसेज वहाँ देखना चाहिए था, और चले ओवरऑल अभी अच्छा हो गया, मतलब कि शुरू में नॉट फाउंड ही दे देता है, बिकॉज शुरू में से कुछ नहीं देना चाहिए था। अच्छा ये किसके ऊपर कह रहा है, ईच चाइल्ड एज ए यूनिक प्रॉपर्टी, ये हम कहाँ पास कर रहे हैं, जिधर हमने ये लगाया, मैंने यूनिक प्रॉपर्टी पास तो कर दी है। सॉरी, इस पे आइटम आना चाहिए था, माय मिस्टेक। अच्छा ये हो गया, हमने यहाँ से अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ऐसा करते हैं यहाँ टू डूज़ में जाके ना, ये नीचे जो हमसे एक मिस्टेक हो रही है ना कि वो नॉट फाउंड दिखा देता है, बिकॉज उस टाइम इज़ लोडिंग तो फॉल्स होती है और उसकी लेंथ 0 से बड़ी नहीं होती, तो वो नॉट फाउंड कह देता है। तो इसलिए हमें कहना चाहिए जब लोडिंग जो है वो फॉल्स हो और लेंथ जो है वो, चले कोई नहीं अभी किसके लिए जाने देते हैं, अभी हमने रिजल्ट भी इम्प्लीमेंट करना है, हमारा घंटा हो गया। चले एक और आइटम ऐड करके देखते हैं, बाय मिल्क, परफेक्ट। हमारे पास एडिट और डिलीट रह गया है, बट एडिट और डिलीट से पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम ड्रिजल इंप्लीमेंट करें। एडिट डिलीट फिर हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी होगी है। अच्छा ड्रिजल इंप्लीमेंट करना है, तो हमने क्या करना है, हम यहाँ जाते हैं, हमारे पास ड्रिजल में जाके हमने ये दो कमांड सीखी हुई हैं, npm से हमने इनको दोनों को रन करना है। तो हम इसे करते हैं कॉपी, ठीक है, और यहाँ आते हैं। अच्छा उससे पहले ना मैं इसको ज़रा पुश कर लूँ, हम कहते हैं लिंक्ड विद वर्सल पोस्ट ग्रेस, इसको हम सबको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट करते हैं। अच्छा साथ ही साथ हम क्या कह रहे थे, हाँ हमने वो डिपेंडेंसीज जो है ना वो भी इंस्टॉल करनी है। एक हमने ये वाली इंस्टॉल करनी है ORM वर्सल पोस्ट ग्रेस के लिए, और दूसरी हमने ये किट इंस्टॉल करनी है। वर्चुअल स्टूडियो का टाइम नहीं बचेगा, वो हम फिर दूसरी वीडियो में करेंगे, प्लस जो है ना सर्वर एक्शंस का भी टाइम नहीं बचेगा इंशाल्लाह, इसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं घंटे से जो ना वो बंदा थोड़ा सा थक जाता है, और लैपटॉप भी चार्ज हो गया होगा काफ़ी, तो हीट अप हो गया। एनी हो हम ट्राई करते हैं जितना हो सके, ड्रिजल तो हमने करनी है। ड्रिजल करने के लिए ना सिंपल हम ऐसा करते हैं कि हम ना यहाँ सोर्स डायरेक्टरी के अंदर ना, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हम, ये क्या हो गया, अच्छा वो हमने भी इंस्टॉल किया ना, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हम एक फोल्डर बना देते हैं ड्रिजल के नाम से, जिसके अंदर हम सिंपल ना एक स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा हमारे टू डूज़ के टेबल्स को, और स्कीमा के साथ हम एक DB लिंक भी बनाते हैं। बेसिकली वो हमारा क्या करेगा कि हमारे DB के साथ हमारा लिंक बनाने की कोशिश करेगा। अच्छा DB जो है ना वो वैसे तो रिजर्व वर्ड है, तो हम ऐसा करते हैं ड्रिजल के अंदर हम एक ड्रिजल ही बना देते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ से हम लिंक बनाएंगे और यहाँ पर हम अपने स्कीमा को डिफाइन करेंगे। ओके अच्छा अभी तक हमारा कोड सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ड्रिजल के ज़रिए, देखेंगे कितना आसान होता है। यहाँ बनाने लगे लिंक। अच्छा लिंक बनाने के लिए हमें क्या करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल हम ये यहाँ से जो है ना इम्पोर्ट करेंगे, SQL इम्पोर्ट करवाएंगे,
जो हमने सबसे पहले डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी, और जो ना हम ड्रिजल इंपोर्ट करवाएंगे वहाँ से ड्रिजल और एसक्यूएल का लिंक बन जाएगा, और इसको हम यहाँ से कर देंगे एक्सपोर्ट। ओह भाई कहाँ जा रहा है तू? एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट हो गया सिंपल। तो हमारे डीबी का कनेक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। स्कीमा में जाके हमने क्या करना है, वो स्कीमा बनाना है, और स्कीमा के लिए हमारे पास यहाँ हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास स्कीमा ये स्कीमाज आ गए। स्कीमाज आप मल्टीपल फाइल में भी डिफाइन कर सकते हैं, सिंगल फाइल में भी डिफाइन कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सो मैं ऐसा करने लगा हूँ, मैं अभी के लिए इस स्कीमा को कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, हमारे स्कीमा का नाम जो है वो टू डूज है, और यहाँ पर हम कहेंगे ये क्या होगा, टू डूज। अच्छा, इसको पीजी टेबल करना चाहिए था, पीजी टेबल क्यों? अच्छा ठीक है, माई स्कीमा, और इसको सॉरी माई मिस्टेक। बेसिकली ना ये इसको इस तरह से यूज़ कर रहा है, जिधर माई स्कीमा है ना उसको उससे रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, टू डू, और पीजी स्कीमा के अंदर यहाँ पर हमारा उसका नाम होगा टू डूज, ऐसा है ना टेबल का नाम जो वहाँ पर हमारे उसमें मौजूद है, ठीक है। टू डूज रख लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, टू डूज, और ये अच्छा बेसिकली ये हमारा जो क्रिएट करने के लिए, हमें क्रिएट करने के लिए नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए स्कीमा सिंपल व्यू करने के लिए ये, क्योंकि बेसिकली ये क्रिएट टेबल का स्कीमा है जो हमने पहले किया था ना स्टार्ट में, वहाँ पर ट्रैक किया था, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। बट मुझे चाहिए स्कीमाज फॉर सिंपली क्रिएट करना है मुझे पीजी टेबल के साथ। ये तो क्रिएट का स्कीमा है, सेलेक्ट का स्कीमा, हाँ ये रहा सेलेक्ट का स्कीमा, ठीक है। कॉपी करते हैं, ठीक है, पीजी टेबल आ गया। यूज़र्स की जगह हमारे पास क्या होगा, टू डूज होगा, और हमारे पास आईडी है, और टाइटल है, एज शेज हमारे पास कोई नहीं है, और इस टेबल का नाम क्या है, टू डूज। ओके हो गया। अब इस स्कीमा के ज़रिए ना हम क्या करेंगे, हमारे वो जो टू डूज है ना उनको कॉल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो एपीआई है ना जहाँ पर हम लोग इसको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारा एपीआई है वहाँ हम इस चीज़ को कॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारी एपीआई किधर गई, यहाँ हम कहाँ कर रहे थे कॉल, यहाँ पर, ठीक है। इधर हम करेंगे कंट्रोल वी, तो डी डॉट सेलेक्ट, डी हमारा कहाँ से आएगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सपोर्ट करवाया ना वहाँ टॉप से, वहाँ से डी आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ यूज़र से हम करेंगे टू डू कर देंगे, सॉरी टू डूज कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएगा। चलो इस रिजल्ट्स को हम कह देते हैं, जो हमने वहाँ पर कहा था नीचे वाले को रोज़, अब नीचे वाले रोज़ को हम कह देते हैं कमेंट, और ये क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी बेसिकली तो ये रोज़ को हम ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, बिकॉज वो तो सिलेक्ट करके रोज़ हम निकाल रहे थे ना उससे, तो यहाँ तो हमें सिंपल ऐसे करना पड़ेगा। इसे सेव करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता, और हम देखते हैं कि ये काम नहीं करता। नहीं कर रहा है, काम तो कर रहा है लेकिन बिकॉज आई थिंक सो शायद इसके ऊपर कुछ और वैल्यूज़ आ रही होंगी जो कि मुझे अभी समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको लॉग करके देख लूँगा कि हमारे पास रोज़ के अंदर क्या आ रहा है जिसके ऊपर से हम चीज़ें उठा सकते हैं। ठीक है, इसे सेव करते हैं, पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ क्योंकि ये सर्वर साइड पे है तो हमें यहाँ कंसोल में चीज़ नज़र आनी चाहिए। अच्छा ओके ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास रोज़ आ रही हैं, ठीक है, जैसे पहले आ रही थी, और ये यहाँ से आईडी, और ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही जैसे हमारे पास पहले था। ये रोज़ हमारे पास यहाँ से वापस जा रही हैं मैसेज के अंदर, और कहाँ जा रही हैं हमारे पास, यहाँ जो हमने किधर गया हमारा वो टेबल जो हमने यहाँ देखा था, ये यहाँ हमारे पास जो है वो हमने जहाँ से उठाया है, जो हम बेसिकली गेट करते हैं आफ्टर लोडिंग में हमारे पास ये मैसेज में आ रहा है ये 2 0 और 1 इंडेक्स अरे के अंदर। तो मैंने क्या किया है, मैसेज इसके ऊपर सेट कर दिया है। अच्छा, मैसेज सेट करने के बाद क्या हुआ है, वो मैसेज वाला जो काम है वो मैंने उठा के
मैसेज का काम जो है वो मैंने उठा के जो है वो उधर सेट किया है और यहाँ पास कर दिया। बेसिकली वो कह रहा है यहाँ पर जो हमारे पास अब डाटा आ रहा है ना, अच्छा मैं इसके ना टाइप्स भी अब डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ जाऊँ ना स्कीमा के अंदर, तो आई थिंक सो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ इसकी टाइप्स। कैसे करते थे वो उधर लिखा होगा टाइप्स के अंदर, बट चलो अभी के लिए ना हम ऐसे करते हैं, बिकॉज अब मेरे पास टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर तक। पहले हम देख लेते हैं, यहाँ थे हमारे पास ये जो आइटम आ रहा है आइटम डॉट ID आ रही है और हम कह रहे हैं आइटम डॉट, अच्छा ठीक 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 ठीक, ये मेरी मिस्टेक है, देखा ना फिर से। मैं क्या कर रहा हूँ, जो स्कीमा है ना, स्कीमा में मैं कह रहा हूँ उसका नाम नेम है, नेम नहीं भाई, इसका नाम टाइटल है। ले हो गया। अच्छा वो कह रहा है ईच चाइल्ड शुड बी हैव व्यू के अंदर, भाई मैंने यूनिक दी तो दी है, आइटम्स डॉट ID मैंने पास नहीं किया इसके ऊपर। और कहाँ पर तुम कह रहे हो यूनिक होना चाहिए? वैसे तो वार्निंग है, लेकिन ये वार्निंग है किस पे? ईच चाइल्ड एट व्यू टू डूज एट डिव ऐसा मैं करूँ, इसके साथ ऐसा करता हूँ, यहाँ कॉमा करके ना मैं एक इंडेक्स लिख लेता हूँ। मैं भी अजीब हूँ ना यार, की होती है ना। कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं, हमारी ऐप ड्रिजल के साथ चलना पड़ी है। अब ऐसा करते हैं, ऐड के लिए स्कीमा बना देते हैं भाई। तो ये हमारा क्या था, सेलेक्ट करने के लिए स्कीमा यही है, ऐड करने में सिंपल ही होगा, राउट्स के अंदर जाएंगे, हम यहाँ पर जिधर ये इंसर्ट की क्यूरी लगा रहे हैं, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ आके इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद क्या कर देंगे, सिलेक्ट स्टाइल की बजाय DB के अंदर इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे। अब इंसर्ट हमसे कहेगा कि भाई मुझे वैल्यूज़ पास करो, हम कहेंगे ID तो ऑब्वियस बात हमने पास ही नहीं करनी, हम कहेंगे टाइटल हमने पास करना है, और टाइटल के अंदर हम क्या पास करेंगे, जो हमारा टाइटल वहाँ से उठ के आ रहा है वो पास कर देंगे। अच्छा एक मिनट, और इसको हम ऐसे कहते हैं, कमेंट कर देते हैं db.insert, इंसर्ट के अंदर हमने क्या करना है, इंसर्ट टू डूज के अंदर, और वैल्यूज़ के अंदर हमने ये कर देना और क्वेश्चन रिटर्न करवाना। F करते हैं और कहते हैं कि भाई अब हमारी इसने इंसर्ट भी कर देनी चाहिए, इसको हम इंसर्ट करते हैं, टेक अ ब्रेक। जिसको ना जब लोडिंग हो रहा हो तो उसको डिसेबल कर देना चाहिए, टेक अ ब्रेक। ओके जनाब, सो बेसिकली ये हो गया, ड्रिजल हमने कर लिया है। अच्छा इसको मैं ना, इसको वाले पार्ट को भी जो है वो मैं कर देता हूँ विद ड्रिजल, इस वाले पार्ट को मैं अपलोड कर देता हूँ। और अब देखते हैं कि भाई ये क्या हमारा उस पर चल रहा है, क्या कहते हैं, क्या नाम है, लोकल होस्ट पे तो चल रहा है, क्या ये हमारा वर्सल के ऊपर चल रहा है? मतलब कि मैं लिंक आपको दे सकता हूँ तो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा लास्ट पुश हमारा हो चुका है, ये बिल्ड बन रही है अभी, लेट्स सी। नहीं अभी वो लास्ट पुश नहीं हुआ, लोकल होस्ट पे तो चल रहा है, इसे करते हैं क्लोज। अच्छा इसको ना मैं नेक्स्ट वीडियो में याद से जो है हमने उसकी माइग्रेशंस भी करनी है, और साथ ही साथ इसको नेक्स्ट सर्वर से करके देखेंगे, ठीक है? वो भी बड़ा बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। आई थिंक सो ये अभी तक जो है वो अपडेट नहीं हुआ, वो बिल्ड बन रही होगी उसकी, इसे हम रोकते हैं।
और साथ ही साथ मैं चाहता था कि इसके लिए ना मैंने यहाँ एक डिज़ाइन किया था, उसे भी हम इम्प्लीमेंट करके देखते, बट ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस ये मैंने ना बनाया था यहाँ पर। इसका कोड अगर हम साइड पे कर सके, ये बेसिकली मैंने इसको ये कमांड दे के तो V0 से बनवाई थी। इस टू डू लिस्ट में मेरा दिल था काम करने का, बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज हम जो है इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हमारी लास्ट पुश इस पे कौन सी 59 मिनट्स अगो। अब अगर ये अपडेट हो जाए तो हम इसको लाइव भी देख सकते हैं। अच्छा ठीक 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 ठीक, इसमें मेरी रेपो लिंक नहीं हुई ना। इस अभी बेसिकली ना हुआ क्या है कि मुझे यहाँ से जाके दोबारा से वर्सल करना पड़ेगा। मैं यहाँ से दोबारा वर्सल कर देता हूँ और प्रीवियस प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर देता हूँ, वरना वहाँ से ना हम ऐसा करते हैं ताकि हमें हर बार मसला ना हो, हम यहाँ से गिट कनेक्ट कर देते हैं। मैं बोलूँ कुछ ना कुछ तो मसला है। मैं इसके साथ गिटहब कनेक्ट करता हूँ और गिटहब के अंदर से ये वाली जो ना इससे मैं कनेक्ट करता हूँ। तो अब क्या होगा, जो गिटहब में जो ना पुश करते जाएंगे और वो यहाँ पुल होता जाएगा। मैं ऐसे करते दोबारा वर्सल कर लेते हैं, बिल्ड बना के दोबारा रिप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा बिकॉज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैं नहीं चाह रहा कि अब और ज़्यादा वो वेस्ट। अब दोबारा से इसने कर दिया है प्रीव्यू और वो चीज़ ऐड कर दी है मेरे वहाँ पर। अब तो हो जाना चाहिए इसको। जी हो गया है और ये काम भी कर रहा है। अब आप देख सकते हो, इस लिंक को मैं ऐड भी कर देता हूँ इस पे, आप इसको वर्क करते हुए चेक भी कर सकते हो। बाय पिज़्ज़ा, बाय मिल्क, ब्रेक, टेक अ ब्रेक एंड हैप्पी टू डू लिस्ट कंप्लीटेड। आई नो इसमें यूआई के काफ़ी सारे इश्यूज हैं, बट जो हमारा मेन गोल था, जो भी है छोड़े, जो हमारा मेन गोल था कि भाई हम जो है वो इसको वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे, इसमें जो है वो ड्रिजल यूज़ करेंगे और बैकएंड पे डेटाबेस भी होगी, तो आई थिंक सो कंप्लीट हो गया। ऑब्वियसली बात है, इसमें मैंने एडिट नहीं डाला, डिलीट नहीं डाला, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं डाली, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आई और आप चाहते हुए तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है।